ओम साईं राम। आज का साईं वचन। आज बाबा के उस पावन दिवस पर जब हम गुरुवार को विशेष उत्साह के साथ पारायण का पाठ करते हैं, बाबा की लीलाओं का गुणगान करते हैं, हम साईं भक्तों के लिए दिन विशेष होता है। बाबा सदैव हम पर कृपा बनाए रखते हैं, लेकिन इस दिन के आने पर हम अपने बाबा को और करीब महसूस करते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं, उनकी ऊर्जा को अपने जीवन में समाहित करते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तू दुखों से परेशान हो चुकी है, तू संघर्षों को झेलते झेलते अब तेरा कोमल मन थकने लगा है, तेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। लाख प्रयासों के बावजूद भी जब तेरे जीवन में तुझे कुछ भी परिणाम हाथ ना लगा तो तू सोचने लगी है कि क्या बाबा मुझसे भूल हुई है कोई, जो मेरे जीवन में लाख मांगने के बावजूद भी वह खुशियाँ, वह शांति, वह प्रसन्नता नहीं आई जो जिसकी गुहार मैंने आपसे लगाई थी। तो मेरे बच्चे, भक्ति मार्ग उतना सरल सहज नहीं जिसे लोग इतना आसान समझते हैं। अगर ईश्वर किसी को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए चुनते हैं तो सदैव उसके साथ रहते हैं, उसे शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं, चाहे उसका जीवन में कितने भी दुख संघर्ष रुकावट बन के उसका रास्ता रोकना चाहें, लेकिन जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह रुकता नहीं है। अगर वह दुखों से थकने भी लगे, हारने भी लगे, तो बाबा उसके हृदय में नई शक्ति, प्रेरणा देकर उसकी हिम्मत बन जाते हैं और उसे उठाकर फिर प्रोत्साहित करते हैं उस पथ पर आगे कदम बढ़ाने के लिए। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, अभी तुझे पता नहीं कि तेरे जीवन में मेरी क्या लीला चल रही है, लेकिन जब शीघ्र ही वह उचित समय आएगा जब तेरे जीवन में तुझे तेरी भक्ति के परिणाम मेरे आशीर्वादों के रूप में मिलेंगे, तब तू उस लीला को समझने के योग्य हो पाएगी। मैंने तुझे इतना सबल बनाया है, इतना ज्ञानवान बनाया है कि जहाँ लोग दूसरों के रोगों के बारे में सुनकर, दूसरों के कष्टों को जानकर सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये भय रहता है कि कहीं हमें वह रोग ग्रसित न कर दे, हमें वह परेशानियां ना परेशान करें। लेकिन मेरी बच्ची, तुझे मैंने इतना ज्ञानवान बनाया है कि तू ऐसे लोग जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लिए दुआएं ही मांगेगी बाबा से, ना कि उनसे तू भय करेगी। क्योंकि तू जानती है कि जो कुछ हम अपने जीवन में पाते हैं, वह सुख हो या दुख, वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। वह हमारा किया है जो हमारे सामने आता है। बिना किसी के कर्म फलों के कोई कुछ नहीं पाता है। तो मैंने तुझे ज्ञानवान बनाया है मेरी बच्ची, क्योंकि तूने दुखों और संघर्षों में जहाँ खुद को अकेला पाया और मुझको पुकारा, तो मैंने तेरे जीवन में आकर तेरे हृदय में, अंतःकरण में वास करके तुझे ज्ञान सिखाया, तुझे मानवता सिखाई, तुझे सत्कर्म करना सिखाया, तेरे जीवन को एक उद्देश्य प्रदान किया। जहाँ तेरे जीवन में अंधेरा था, तुझे अपनी शक्ति का एहसास कराया, हर पल तेरी रक्षा की, जो उचित था वह मार्ग तुझे दिखाया, उस पर तुझे चलवाया। उस पर चलवाने वाला, तुझे प्रेरणा देने वाला तेरा गुरु ही था, जो हर पल साई की तरह तेरे साथ था। उन कष्टों में, अंधेरों में, जहाँ तूने स्वयं को अकेला पाया, जहाँ तूने हिम्मत खो दी थी, जहाँ तू उन परेशानियों से तुझे उम्मीद भी नहीं की थी कि तू कभी बाहर निकलेगी, आज तूने उन सबको पार कर लिया है मेरी बच्ची। क्योंकि तू मेरी प्रिय बच्ची है, मेरी कृपा सदैव तुझ पर बरसेगी। अगर तूने लंबे समय संघर्ष किया है तो तेरी सब्री का फल भी मैं तुझे उसी के अनुसार प्रदान करूँगा। जहाँ तेरी सारी शिकायतें, तेरे सारे दुख, तेरे सारे वह घाव जो तेरे हृदय पर लगे, सब भर जाएंगे और तू प्रसन्नता से, खुशी से झूम उठेगी। तेरे जीवन में तेरे बाबा की मर्जी चलेगी, तू वह आज़ादी, स्वतंत्रता पा सकेगी जहाँ किसी का कोई अंकुश न होगा। तू उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकेगी। तू ऐसे लोगों को जो टूट रहे हैं, हार रहे हैं, दुखों से परेशान हैं, जिन्हें कोई चाहिए कि उन्हें दो प्रेम के बोल या आशा के दो शब्द अपने ज्ञान के उन्हें सुनाए, ताकि वे अपने जीवन में जीने के लिए शक्ति पा सकें। तो मेरी बच्ची, तू जाने कितनों का सहारा बनेगी और मैं यह योग्यता तुझे प्रदान करूँगा। मुझ पर विश्वास कर। तेरे प्रयास, तेरी ये यात्रा जो तूने मेरे संग शुरू की है,
तुझे तेरी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगी। निराश न हो मेरी बच्ची। तू सोचती है बाबा इन लोगों के बीच में अपने ऋणानुबंधों को भोगते भोगते अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। जहाँ कोई ना मेरे कार्यों को समझता, ना मेरी सेवा का कोई मूल्य ही समझता है, जहाँ लोग मेरे प्रयासों को निरर्थक बताते हैं, जबकि यह उन्हें भी पता है कि मेरे बिना जब उनके कर्तव्य कर्म अच्छे से निर्वाह नहीं हो पाते, तो ये मेरे साईं मुझे शक्ति देना कि मैं सेवा पथ पर चलते हुए कभी न थकूं न रुकूं। मेरी बच्ची, तू लोगों का भला करने आई है, लेकिन ऐसे लोग जो तेरे भावों को समझते ही नहीं, तेरे मूल्य को नहीं जानते और ऋणानुबंध के कारण तेरे जीवन में है, ऐसे लोगों को मैं तुझसे दूर करके तुझे ऐसे अवसर प्रदान करूंगा जहां तू वही अपने बचपन की खुशियां पा सकेगी, वही उड़ान भर सकेगी, वही शांति को अपने जीवन में फिर से अनुभव कर पाएगी जो तूने अपने माँ बाप के साथ उन पलों को बचपन में जिया था। फिर तेरे जीवन में वही उत्साह, वही उमंग, वही शांति, वही प्रसन्नता फिर से आने वाली है। बाबा पर विश्वास कर, हिम्मत न हार। मैं मानता हूँ तूने बहुत लंबे समय सब्र रखा है, तूने हमेशा मुझसे ये आस लगाई है, मेरे ही न्याय की प्रतीक्षा करी है, तो बाबा के दर से ना कोई खाली लौटा है ना लौटेगा। तेरे जीवन में भी न्याय होगा और वह न्याय तेरा साईं करेगा। सही तुम अपने मंजिल से कुछ ही दूरी पर हो मेरी बच्ची, अपने कदम पीछे ना हटाना, चलती रहो, सफलता बहुत तुम्हारे करीब है। तुम शीघ्र ही अपने जीवन में प्रसिद्धि, सौभाग्य, आरोग्य, समृद्धि सब बाबा के आशीर्वाद के रूप में पाओगी। मुझ पर विश्वास कर, तेरा जीवन खुशियों से शीघ्र भरने वाला है। तेरे बाबा की लीला तेरे जीवन में शीघ्र प्रकट होगी। मुझ पर विश्वास कर, वह लीला तुझे भी आश्चर्यचकित कर देगी। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ तेरे पक्ष में होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।